वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से मध्यम वर्ग की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण भविष्य को लेकर लोग भयभीत हैं। इसके मद्देनजर देश को कोरोना संकट से निकालने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में मध्यम वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे संकट में उनकी आजीविका पर कोई आंच न आए और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। बहुत लोगों के मन में सवाल था कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में मध्यम वर्ग के लिए क्या है, तो आइए विस्तार से जानते हैं। पहला, टीडीएस दरों में कमी। 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक टीडीएस दरों और टीसीएस दरों को मौजूदा दर से 25% तक घटा दिया गया है। जो टीडीएस दरें हैं वो सभी गैर सैलरी वाले लोगों के लिए 25% कम की गई हैं और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लाभ आम जनता को मिलेगा। उदाहरण के लिए, जो गैर वेतन भोगी 100 रुपए टीडीएस देते हैं, अब उन्हें 75 रुपए ही देने होंगे, 25 रुपए की बचत होगी। गैर सैलरी वालों के टीडीएस और टीसीएस में 25% कटौती से लोगों के पास खर्च करने लायक पैसा ज्यादा आएगा। इस छूट का फायदा सैलरी को छोड़कर हर तरह के पेमेंट पर मिलेगा, जैसे ठेकेदार, ब्याज पाने वाले लोग, किराए से आय, कंपनियों के लाभांश, कमीशन, ब्रोकरेज आदि। ये छूट इस वित्तीय वर्ष में जारी रहेगा, यानी इस छूट का फायदा आप 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार 3 महीने और करेगी ईपीएफ में योगदान। 15,000 से कम सैलरी पाने वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार उनकी सैलरी का 24% पीएफ में जमा करेगी। सरकार ने यह कदम टेक होम सैलरी, इन हैंड सैलरी बढ़ाने के लिए उठाया है। जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, उनका पीएफ में योगदान घटाकर 12 से 10% किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अगले 3 महीनों के लिए पीएफ योगदान घटाया जा रहा है। व्यापार और श्रमिकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए का ईपीएफ समर्थन 3 महीने और मिलेगा। इसका मतलब है कि अब एलिजिबल कंपनियों के लिए जून, जुलाई और अगस्त में भी ईपीएफ के कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का अंशदान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। यानी कि नौकरी देने वालों का 12% और कर्मचारियों का 12% मोदी सरकार देगी। केंद्र के इस निर्णय से कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को फायदा होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इस फैसले से 3.67 लाख कंपनियां और 72.22 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तीसरा, इनकम टैक्स रिटर्न। मोदी सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। इससे आम करदाताओं को पर्याप्त समय मिलेगा। हर साल बीते वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरा जाता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। चौथा, हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा। केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मिडिल इनकम ग्रुप, यानी जिनकी इनकम 6 लाख से 18 लाख रुपए है, उनके लिए 70,000 करोड़ रुपए की एक योजना का ऐलान किया है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई थी, जिसका लाभ 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को मिला था। उस योजना की तारीख अब मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे 2.5 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ का कुल निवेश आएगा, जिससे रियल एस्टेट से जुड़े सेक्टर जैसे स्टील, सीमेंट आदि को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर मिलेंगे। पांचवा, एमएसएमई सेक्टर को संजीवनी। मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमईज के लिए कई तरह के उपायों की घोषणा की। एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की सुविधा देने का ऐलान किया। यह कोलेटरल फ्री लोन की स्कीम है, जिसमें 45 लाख एमएसएमईज को फायदा होगा। कोलेटरल फ्री यानी बिना किसी गारंटी के। उन्होंने कहा कि एमएसएमईज को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही लोन मिलने पर 12 महीनों तक एमएसएमईज को मूलधन चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएसएमईज के लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स बनाने की घोषणा की। देश के मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों में सक्रिय है, इसलिए एमएसएमई को लेकर सरकार की ये घोषणा मध्यम वर्ग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
ये वो व्यवस्था है जिसमें 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किए गए हैं। मध्यम वर्ग, जिसे इस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिसकी भूमिका देश को आगे ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे संकट के समय में मध्यम वर्ग को बचाना देश की रीढ़ की हड्डी को टूटने से बचाना जैसा था, और मोदी सरकार ने आर्थिक पैकेज में मध्यम वर्ग को बल देकर देश को बल देने का काम किया है। मोदी सरकार का ये फैसला न सिर्फ इस संकट के दौरान मध्यम वर्ग की आजीविका को सहारा देंगे, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।